सो हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि लॉगिन फॉर्म कैसे हम बनाएं जिससे बैकएंड से इंटीग्रेट किया जा सके। मतलब हम यहाँ पे HTML CSS तो इस्तेमाल करने ही वाले हैं, उसके साथ ही हम Node.js इस्तेमाल करेंगे और PostgreSQL भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बहुत चीज़ हमें सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल खोल कर एक फोल्डर बनाते हैं, sudo su, अपना पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर में सारे प्रोजेक्ट्स रखता हूँ, तो मैं उसमें चला जाता हूँ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। mkdir से डायरेक्टरी बनता है, और यहाँ पे मैं ऐसे नाम दे देता हूँ क्या, लॉगिन Node.js लिख देता हूँ, लॉगिन Node.js। ठीक है, बस अब मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ, Node.js, लॉगिन Node.js, लॉगिन। अब इसमें कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे VS कोड स्टार्ट करेंगे। तो मैं रूट से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे कोड डॉट लगाता हूँ, VS कोड। ठीक है, ये नहीं खुला है, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे हमें लॉगिन Node.js ओपन। ठीक है, अब हम पहले HTML CSS वाला कोड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम index.html बना देते हैं। HTML ओके, एनेबल टू राइट, नो परमिशन सिंटैक्स है। यहाँ पे मुझे chmod का परमिशन मिलना है, ये लॉक है क्या, देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स, हाँ यहाँ पर लॉक्ड है, तो मुझे परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स में क्या होता है कि कई बार हमारा फोल्डर लॉक्ड रहता है, मतलब उन्हें परमिशन नहीं रहता है कि उसमें राइट किया जा सके। तो इसके लिए हम कमांड लगाते हैं, पहले sudo में चले जाना होता है, sudo su। ठीक है, अब हम कमांड लगाए पहले, अब हम उस प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में जाएंगे, cd प्रोजेक्ट्स ls। अब मुझे वेब प्लेंटी नहीं है इसका नाम, इसका नाम है लॉगिन Node.js। ठीक है, तो इससे परमिशन देना पड़ेगा। तो परमिशन देने के लिए chmod और +777 का मतलब होता है रीड राइट एंड मतलब मॉडिफाई, बेसिकली यही रहता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होता है बेसिकली, और यहाँ पे हम लॉगिन Node.js दे देता है। ठीक है, तो अब हमें परमिशन मिल गया। अब तुम अगर यहाँ से ट्राई करते हो index.html, अब बन गया ये। ठीक है, और यहाँ पे हमें CSS भी बनाना पड़ेगा, तो style.css फाइल हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग बेसिकली। तो सबसे पहले हमें सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैं बेसिक आइडिया अपने दिमाग में सोच लिया हूँ कैसा है, div.container। ठीक है, और इसमें हम 2 फ्लैग्स बनाएंगे, और अब यहाँ पे हम h1 देंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे h1 दिए और लॉगिन कर दिए। अब यहाँ पे ये h1 रहेगा सबसे पहले, उसके बाद हमें इनपुट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ईमेल के लिए होगा, तो मैं दे रहा हूँ div.small container नाम दे रहा हूँ। और इसके अंदर मैं HTML लिख देता हूँ, H2 में लिख देता हूँ। यह सिंपल है, इसे क्या में डाल दो, div.names में डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ईमेल और मोबाइल, कैपिटल में मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक इनपुट डालना पड़ेगा, इनपुट ईमेल नहीं तो फिर टेक्स्ट ही कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर भी हमें डालना है। तो टेक्स्ट और प्लेस होल्डर
फाइल नंबर। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्लास डाल देते हैं जो मुझे बाद में एडिट करने के लिए मदद करे। तो ये हम लिख देते हैं इनपुट, मतलब टेक्स्ट ही लिख देते हैं, इनपुट टेक्स्ट लिख देते हैं, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट, हाँ ठीक है ये। उसके बाद बस इतना ही। अब पासवर्ड वाला सेट करते हैं। तो स्मॉल कंटेनर मैंने इसलिए बनाया कि उसे एक ब्लॉक एलिमेंट मिल जाए जो बाद में हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैंने बस आसानी करने के लिए वो किया है। ठीक है, अब हम स्मॉल कंटेनर को फिर से कॉल करेंगे, div डॉट स्मॉल कंटेनर, और इसमें हम लिखेंगे div डॉट नेम्स, और इसमें लिख देंगे पासवर्ड। ओके, ठीक है, तो हमारा ये पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने पासवर्ड वाला इनपुट सेक्शन। तो वो होगा इनपुट और पासवर्ड, इसका नेम हो जाएगा पासवर्ड, आईडी मैं नहीं लगा रहा, क्लास लगा दूँगा। वैसे आईडी भी लगा लेना चाहिए गुड प्रैक्टिस के लिए। और क्लास में वही डाल दूँगा क्योंकि मुझे दोनों में सेम CSS रखना है, दोनों का सेटिंग मतलब स्टाइल सेम रहना चाहिए। तो इनपुट टेक्स्ट ही डाल देता हूँ। अब ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ सेट करना पड़ेगा, वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर पासवर्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक सबमिट बटन देना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैं दे दिया बटन, और मैंने इसमें सबमिट दे दिया। ठीक है, अब सही लग रहा है। और इसमें क्लास हमें देना पड़ेगा एक क्लास जो है वो BTN दे देते हैं क्लास, ठीक है। BTN क्लास हम दे दिए। अब ये पार्ट ज़्यादातर बेसिक पार्ट हमारा कवर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, style.css को ऐड करना है। तो मैं कर दूँगा लिंक CSS, ऐड हो गया style.css। अब हमें बेसिकली स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है कंटेनर, ये वाला। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बॉडी का विड्थ जो कर देंगे वो 100% करेंगे, W को 100% करेंगे, और हाइट भी ऐसे 100% करेंगे। और इसको डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है। अब और यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे कि हम एलिमेंट जो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है उसमें हम मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देंगे। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है स्टार से, ठीक है। तो M0 से मार्जिन 0 हो जाएगा और P0 से पैडिंग 0 हो जाएगा। जो बेसिक हमारा मतलब हमें खुद से सेट करना होगा, और खुद से सेट करने से क्या होता है कि हमारे पास कंट्रोल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आता है हमारा इसको सेट करना। तो यहाँ पे हम इसका नाम देख लेते हैं, क्या है इसका नाम है कंटेनर, इसका नाम है कंटेनर। डॉट कंटेनर, और कंटेनर में हम कहेंगे कि हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर दो, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें और करना पड़ेगा अलाइन आइटम, इसे भी सेंटर में करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मुझे हाइट 100% करने में 100 VH कर देता हूँ, ठीक है। और इसे भी 100 VH कर दो।
VW करना पड़ता है, जो हमारा विड्थ होता है वो VW पे काम करता है। तो अब देख सकते हो ये सेंटर पे आ चुका है। अब कंटेनर को भी मैं फ्लेक्स सेट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट्स हो वो सेंटर से आए, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर का विड्थ एंड हाइट सेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा बेटर दिखेगा। और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे है बेसिकली। तो बॉर्डर लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, या ब्लैक ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। ओके, तो तुम देख सकते हो कि ये हमारा बॉर्डर है। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट जितना कैच किया है उतना ही ले लिया है। तो यहाँ पे हम डालते हैं विड्थ डाल देते हैं, कितना डालें, 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स इतना काइंड ऑफ ठीक रहेगा, या थोड़ा सा कम कर देते 300 पिक्सल। हाँ, 300 पिक्सल्स ठीक है। और हाइट मैं देना चाहूँगा 3:2 का रेशियो देख लो। तो अगर विड्थ का मैं 150 कर दो और 45 450 पिक्सल देखता हूँ, ये ठीक है, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन ये मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 400 पिक्सल्स पे पहले ट्राई कर लेते हैं। ये भी ज़्यादा लग रहा है, 350 करते हैं, 350 ठीक है, ये ठीक लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स या टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। फ्लैक्स हमेशा सेट करना मतलब अजीब लगने लगता है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे अब सारा चीज़ सेंटर पे हो चुका है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ सेट करना चाहूँगा, वो है कि जो कंटेनर के अंदर सारे एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट में आपस में मार्जिन आ जाए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा कि हम कैसे चाइल्ड सेलेक्टर्स को वो करते हैं। तो जितने भी मैंने यहाँ पे जितने में वो किया है, उसमें सब में डिव लिया है या इनपुट लिया है, ठीक है। तो और वो सभी का पेरेंट कंटेनर जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि डॉट कंटेनर, और इसके बाद जो भी मैं सेट करूँगा वो उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट डालना है तो वहाँ पे ये करना रहता है, मतलब स्मॉलर दिस सिंबल लगाना रहता है, लेकिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मारेंगे हम डिव का, डिव और कॉमा इनपुट को, इन दोनों का मैं अब मार्जिन दे देता हूँ कितना पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, M20 पिक्सल्स डालता हूँ, 20 पिक्सल्स, ठीक है। 20 पिक्सल्स ज़्यादा हो रहे हैं, 10 पिक्सल्स डालता हूँ। ये ठीक लग रहा है, ये सही है, ठीक है। अब मैं इन सभी को एडिट करना की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आता है हमारा, अब किसको एडिट किया जाए, स्मॉल कंटेनर को कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, नेम्स को एडिट करना है। डॉट नेम्स, इनका फॉन्ट साइज होना चाहिए, वो कितना पिक्सल्स होना चाहिए, 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स ठीक नहीं रहेगा, 15 पिक्सल्स ठीक है, 15 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें फ़ॉन्ट दिख रहा है वो सैन सैरिफ फ़ॉन्ट टाइप है, और हमें सैरिफ फ़ॉन्ट टाइप जो होता है उसे मोस्टली हेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, UI UX पे मतलब ये सिखाया गया था। तो हम यहाँ पे सैन सैरिफ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अच्छा लगता है। फ़ॉन्ट फैमिली सैन सैरिफ, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये वाला चीज़ थोड़ा बेटर लग रहा है, और इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले उसका क्या था, H1 था, H1, और ये हो जाएगा फॉन्ट स्टाइल। इसमें पहले बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट विड्थ से बोल्ड होगा, और 800 पिक्सल ट्राई करते हैं।
900 पिक्सल्स। ये H1 ही है, H1 से ये, और यहाँ पर कलर कलर हटाते हैं, कोई कलर का जरूरत नहीं होगा यहाँ पे। कभी कभी हो सकता है कि फॉन्ट वेट ना काम करे, क्योंकि फॉन्ट वेट क्या होता है कि वो तुम्हारे जो तुम फॉन्ट सेलेक्ट किए उस पर डिपेंड करता है, और सिस्टम ने अगर वो प्रोवाइड ही नहीं किया तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनता कि वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सारा। अब हम क्या करेंगे, अंडरलाइन ऐड करेंगे। तो फ्रंट अंडरलाइन कैसे ऐड करते हैं याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि अंडरलाइन कैसे ऐड करते हैं। अंडरलाइन इन CSS टेक्स्ट डेकोरेशन से होता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन आ चुका है अब, और अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब ये हम इनपुट बहुत ही अभी गंदा वाहियात लग रहा है, अब हम इनपुट पे आएंगे। ठीक है, आता है हमारा इनपुट, इसका इनपुट टेक्स्ट क्लास है। ठीक है, डॉट इनपुट टेक्स्ट यहाँ से, और विड्थ हम सेट कर देते हैं। हम लोग विड्थ 300 पिक्सल्स किए थे, तो इससे थोड़ा सा कम ही करेंगे, हम 250 पिक्सल्स करेंगे, 250 पिक्सल्स। ठीक है, और एक काम करते हैं, होवर करने पर हम लोग ऐड कर देते हैं, 200 पिक्सल्स कर देते हैं, और होवर करने पर वो ऐड करेंगे कि बड़ा हो जाए, या फोकस करने पर बड़ा हो जाए। ठीक है, हाइट हम ऐड करेंगे 20 पिक्सल्स का, या थोड़ा सा और बड़ा, 28 पिक्सल्स का, ये सही है। और बॉर्डर रेडियस जो हो जाएगा वो हमारा 10 पिक्सल्स का, ज़्यादा हो गया ये भी, 5 पिक्सल्स, ये सही है। बॉर्डर सेट करते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक ही ठीक है। अब हम टेक्स्ट अलाइन सेट करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हम बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहेंगे, और इसमें होवर भी कर देते हैं, इनपुट डॉट फोकस कर देते हैं, इनपुट टेक्स्ट डॉट फोकस। इसमें क्या हो जाए कि जैसे ही हम लोग फोकस करें तो साइज बड़ा हो जाए, और उसके साथ ही साथ जो बाउंड्री का कलर है वो बदल जाए, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम पूरी तरह नहीं बदल लेंगे। देखो UI UX में एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि तुम्हें कलर ग्रेडिंग, मतलब कलर कौन सा सेलेक्ट करना है ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉर्डर का कर देते हैं, बॉर्डर करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, थोड़ा सा ग्रेस कर देते हैं, ग्रे। ठीक है, अब जैसे ही तुमने फोकस बताया, ये येलोइस जो है, इनपुट टेक्स्ट फोकस, ये ग्रे कलर होना। एक सेकेंड, बॉर्डर कलर को मैं चेक करता हूँ, या हो सकता है हमारा प्रीव्यू वाला उसमें इशू। बॉर्डर कलर ग्रे, या ब्लैक ही में कर देते हैं, और खुद से सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वाइट इस टाइप का, इतना ठीक है। एक्टिव से सर, फोकस से क्या होता है, एक्टिव से होगा, एक्टिव। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ फोकस और ओवर का। CSS यही है, यहाँ पे इनपुट डॉट फोकस बैकग्राउंड करेगा। ऐसे नॉर्मली अगर मैं इसे हटा दूँ क्या होता है, ये आता है। ठीक है, और अगर मैं इसे ला दूँ, शायद ये ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम इसे क्रोम में ट्राई करेंगे।
फोकस, क्योंकि कई बार जो होता है वो ब्राउज़र प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे काम कर रहा है ये चीज़ जो वहाँ पे नहीं कर रहा था, ठीक है। तो हम थोड़ा और लाइट वेट करेंगे। इसमें कलर ही चेंज नहीं हो रहा है क्या यार? ट्राई करते हैं इसमें दूसरा कलर जो ऐसा आपको पता चले। इसका कलर ही चेंज नहीं हो रहा है। अरे यार, अच्छा इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। तब तक आगे हम लोग बढ़ते हैं बटन वाले। तो अब आते हैं अपन बटन वाले में। तो हम लोग क्लास दिए थे BTN क्लास था हमारा। अब हम इसका विड्थ तो इतना ही सेट करना चाहेंगे जितना हमारा इनपुट का है, बेटर दिखेगा। क्योंकि देखो ऐसे तुम मान लो कि UI UX में भी ऐसा सिखाया जाता है कि एक लाइन में सारा ऑब्जेक्ट्स रहते हैं तो ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ हम सेट करेंगे, कितना दिया था पहले, 200 पिक्सल्स। और मैं फिर हाइट सेट कर दूंगा उतना ही, हाइट 28 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा बेटर दिखने लगा। अब इसके बॉर्डर रेडियस को सेट कर देते हैं 5 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर 5 और ये बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर को सेट कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, अब सिंपल सा हमारा एक लॉगिन फॉर्म बन चुका है। और मैं एक और चीज़ करता हूँ कि .btn पे होवर करने पे कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, बैकग्राउंड कलर मैं BG कलर हो जाए, वो ग्रेस हो जाए, ग्रेस या कलर गोल्ड ड्रॉप दे दें, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा जी। ये ब्लैक कलर से डायरेक्ट ट्रांजिशन अच्छा नहीं लगता। या ट्रांजिशन मैं सेट कर देता हूँ, ट्रांजिशन का टाइम 1 सेकंड ट्रांजिशन और 2 सेकंड्स में सेट कर देता हूँ। 2 सेकंड ज़्यादा हो गए, 1 सेकंड सही है। या 0.5 सेकंड ज़्यादा बेटर होगा, 0.5 सेकंड्स, ठीक है। और बस सिंपल सा हमारा मतलब HTML CSS वाला काम हो चुका है। अब हम जाएंगे Node.js और इस सब में, तो अब सीखना पड़ेगा बेसिकली। तो आप फिनिश करते हैं।